सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। इन वचनों का अर्थात यही है, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि को वही लोग तुच्छ जानते हैं जो मूर्ख रहते हैं, और जो निबुद्धि होते हैं वो लोग तुच्छ जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धियों को देने वाला परमेश्वर यही कहता है कि मैं ही बुद्धि देता हूँ और मैं ही ज्ञान देता हूँ। यानी जो प्रभु के पास रहता है और ज्ञान से भंडारों से परमेश्वर उसे भरता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा के ही मुंह से निकलता है। जब आप परमेश्वर के पास रहेंगे तब बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर आपको देगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इन वचनों का अर्थ यही है, परमेश्वर कहता है जो तुम्हारा पिता कहता है उसकी बातों को सुनो, और आपकी माता जो कहते है उसकी बातों को सुनो और तजो मत, उस पर कान लगाओ, उसे सुनो। और कहता है क्योंकि वह मन में तेरे लिए सिर के लिए सम्मान का मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। इन वचनों का अर्थ यही है, परमेश्वर ने कहा जब आप उसकी शिक्षा को सुनेंगे, उसकी बुद्धियों को आप ग्रहण करेंगे, तब वो आपके लिए सिर के लिए ताज बनेगा और आपके गले की कंठमाला बनेगी, क्योंकि वो आपके साथ रहेगी। क्योंकि बुद्धि आपके साथ रहती है और आपको कभी नहीं छोड़ती अकेला, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर जो देता है वो सदा आपके साथ रहता है और आपके पास रहेगा। और आगे कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। और इन वचनों का अर्थ यही है, परमेश्वर ने कहा कि यदि तुझे पापी लोग फुसलाएंगे और कुमार पे चलने की कहेंगे, दबाव डालेंगे, तो उसकी मार पर मत चलना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर के मार्ग से चलना, क्योंकि वह तुझे बचाने के लिए तुम्हारे साथ होगा। किसी के भरमाने में मत आना, क्योंकि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के रास्ते चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। कोई भी आपको भरमाए तो आप कहीं मत जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भरमाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। और इसीलिए प्रभु ने आगाह से ही लिख दिया है, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएंगे तो उसके मार्ग पे ना चलना, बल्कि अपने यहोवा यानी परमेश्वर के मार्ग से चलना, क्योंकि वो आपके लिए मार्ग निकालता जाएगा। कितना भी रास्ते में बाधा क्यों ना आए, पर आप परमेश्वर के मार्ग से चलें, क्योंकि परमेश्वर हर बाधाओं को दूर करके आप लिए एक नया रास्ता बनाता और एक नया रास्ता देता है। क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा तीसरा खोलने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसलिए परिस्थिति में कभी मत घबराना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। बस केवल आप प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु बने रहने से बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी दूर हो जाती हैं और बड़े बड़े संकट परमेश्वर जो होता है हटा देता है, क्योंकि वो आपके साथ होता है और आपकी प्रार्थना सुनता है। इसीलिए आप उसके